Roman Reigns versus Brock Lesnar in a winner-take-all match for the WWE Championship and Universal Championship at the grandest stage of them all, WrestleMania 38 is all set। यानी कि गाइस काफ़ी सारे रूमर्स एंड स्पेकुलेशन का ये मानना है कि WWE प्लान कर रही है WrestleMania 38 के लिए रोमन रिंग्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच एक मेगा मैच के ह्यूज मैच, जहाँ पर गाइस स्टिपुलेशन होने वाली है विनर टेक ऑल, यानी कि यहाँ पर हमको चैंपियन वर्सेस चैंपियन का मुकाबला देखने को मिलेगा WrestleMania 38 में। एंड गाइस अगर ये मैच WWE करती है देन डेफिनेटली ये वाला मैच जब वो WWE की हिस्ट्री में, WrestleMania की हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा मुकाबलों में से एक होने वाला है, यानी कि सबसे बड़ा मैच भी हो सकता है। यानी कि अब हम जानते हैं कि भाई दोनों के दोनों टॉप चैंपियंस हैं अभी WWE में। रोमन रिंग्स यूनिवर्सल चैंपियन, जिनकी रेन गाइस हमको एक साल से भी ज़्यादा देखने को मिली है, 490 डेज से ज़्यादा हो चुकी है रोमन रिंग्स को एज यूनिवर्सल चैंपियन। वहीं ब्रॉक लेसनर बने हैं WWE चैंपियन बिगी से चैंपियनशिप लेकर डे 1 में। एंड गाइस वो भी अपने रॉ के टॉप चैंपियन है, टॉप चैंपियन स्मैकडाउन के टॉप चैंपियन रॉ के भिड़ेंगे WrestleMania 38 में। बट जहाँ पर बड़ा सवाल है वो ये कि WrestleMania 38 में जीतेगा कौन, मतलब क्या ब्रॉक लेसनर हारेंगे या फिर रोमन रिंग्स हारेंगे, क्या रोमन रिंग्स डबल चैंपियन बनेंगे या फिर ब्रॉक लेसनर डबल चैंपियन बनने वाले हैं। तो इसके बाद में हम गाइस पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस हम ब्रॉक लेसनर के साथ। अब ये तो हम जानते हैं कि भाई ब्रॉक लेसनर जो है वो क्या है, मतलब WWE में उनका स्टेटस कितना बड़ा है। एंड ब्रॉक लेसनर एक ऐसे सुपरस्टार है जिनके पास गाइस चैंपियनशिप होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको चैंपियनशिप डिजर्व करते हैं, उनके पास चैंपियनशिप होना ज़रूरी है क्योंकि वो उनका लेवल ही यही है चैंपियनशिप वाला। एंड WWE इसीलिए जब भी ब्रॉक लेसनर टेलीविजन पर होते हैं तो वो मैक्सिमम टाइम चैंपियनशिप के साथ ही स्पेंड करते हैं। और हमको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने हाल ही में देखा है कि हाल ही में ये भी ब्रॉक का रिटर्न हुआ है एंड ब्रॉक लेसनर बन चुके हैं हमारे WWE चैंपियन बनने हैं रॉ के। एंड वो फ्यूड करने वाले हैं रोमन रिंग्स के साथ। बट गाइस अगर इसमें हम बात करते हैं WrestleMania 38 जैसे बड़े इवेंट की, तो गाइस वहाँ पर हम जानते हैं कि रोमन रिंग्स का जो रेन है वो खत्म हो सकता है, यानी कि रोमन रिंग्स का रेन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। एंड इसलिए गाइस WWE प्लान कर सकती है कि रोमन रिंग्स से फाइनली हम यूनिवर्सल चैंपियनशिप लेंगे ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ द ऑल WrestleMania में। एंड गाइस वो का जो अपोनेंट होने वाला है वो अगर ब्रॉक लेसनर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बिलीवेबल अपोनेंट है, जो कि रोमन को हरा सकते हैं। एंड कहने का WWE प्लान कर सकती है कि ब्रॉक लेसनर बनेंगे हमारे डबल चैंपियन एंड WrestleMania। और इसके पीछे गाइस बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न तो गाइस ये कि WWE के पास ब्रॉक लेसनर के अलावा कोई भी ऐसा अपोनेंट नहीं है जो कि रोमन रिंग्स से यूनिवर्सल चैंपियनशिप ले पाए। एंड ब्रॉक लेसनर अगर रोमन को हराते हैं तो वो एक बिलीवेबल अपोनेंट लगेंगे। साथ में गाइस ब्रॉक लेसनर तो हम जानते ही हैं कि कितने बड़े सुपरस्टार हैं, उनके पास अगर डबल चैंपियन आती है तो यहाँ पर वो उसका अच्छा खासा यूज़ कर सकते हैं, उसको अच्छी खासी हाइप दे सकते हैं। और साथ में ये तो हम जानते हैं कि भाई ब्रॉक लेसनर जब से उन्होंने रिटर्न किया उन्होंने ज़्यादा मैचेस तो नहीं लड़े हैं, पर जितने मैचेस उन्होंने लड़े हैं वहाँ पर गाइस पहला मैच तो वो अपना हारे हैं अगेंस्ट रोमन रिंग्स। एंड गाइस वहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि दोबारा अगर क्या रोमन रिंग्स के सामने WWE हराने वाली है ब्रॉक लेसनर को, तो ये चीज़ करने के डाइजेस्ट नहीं होती है। बट गाइस WWE इसीलिए प्लान कर सकती है कि हमको रोमन रिंग्स जो है फाइनली अपनी चैंपियनशिप लूज़ करते हुए नजर आ सकते हैं इन फ्रंट ऑफ ब्रॉक लेसनर। एंड ब्रॉक लेसनर बनेंगे हमारे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन एंड WWE चैंपियन, यानी कि डबल चैंपियन बनेंगे हमारे ब्रॉक लेसनर। एंड गाइस ये तो हम जानते हैं कि भाई WrestleMania में उनकी जो हारने की स्ट्रीक है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मतलब हमने देखा है कि WrestleMania 35 में वो सेथ रॉलिंस आ रहे थे, WrestleMania 36 में गाइस वो हारे थे ड्रू मैकिंटायर से। एंड वो दोबारा आने वाले रोमन रिंग्स से, ये चीज़ कहना कहीं गाइस बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है मुझे। एंड इसीलिए कहना कहीं हाई चांसेस है कि ब्रॉक लेसनर रोमन रिंग्स से अपना टाइटल यूनिवर्सल चैंपियनशिप ले भी सकते हैं। ब्रॉक लेसनर की बात तो हमने कर ली है, बात करते हैं हम रोमन रिंग्स के बारे में। अब रोमन रिंग्स की बात करते हैं तो ये तो हम जानते हैं कि भाई WWE ने रोमन रिंग्स के हाथ में यूनिवर्सल चैंपियनशिप दे रखी है मोर देन 490 डेज। एंड ये चीज़ अब कन्फर्म्ड है, 110% कन्फर्म है, यानी कि 110% कन्फर्म है कि रोमन रिंग्स बनने वाले हैं ग्रेटेस्ट यूनिवर्सल चैंपियन ऑफ ऑल टाइम। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइस रोमन रिंग्स जो है अब बस कुछ ही दिनों का इंतजार है एंड रोमन रिंग्स फाइनली तोड़ देंगे रिकॉर्ड ब्रॉक लेसनर का लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनिवर्सल चैंपियनशिप का। एंड रोमन रिंग्स बन जाएंगे हिस्ट्री में WWE लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनिवर्सल। इसी के साथ ही गाइस WWE के रोमन रिंग्स को लेकर बहुत बड़े प्लान्स हैं। एंड रोमन रिंग्स को WWE गॉड बनाना चाहती है, गोट बनाना चाहती है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनाना चाहती है। और रोमन रिंग्स के साथ अगर WWE के इतने बड़े प्लान्स हैं तो क्या रोमन रिंग्स WrestleMania में हारने वाले हैं, ये चीज़ देखकर नहीं लगती है। शायद गाइस रोमन रिंग्स हरा देंगे ब्रॉक लेसनर को और बन जाएंगे डबल चैंपियन। एंड इसी के साथ ही गाइस जो उनका स्टेटस है ट्राइबल चीफ वाला वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और गाइस बात खाली यहाँ पर स्टेटस की नहीं है, बात ये भी है कि WWE रोमन रिंग्स को अपना कंपनी का फ्यूचर देखती है। एंड गाइस अगर फ्यूचर देखती है तो डेफिनेटली यहाँ पर रोमन रिंग्स के साथ WWE के बड़े प्लान्स हैं। एंड बड़े प्लान्स हैं तो वो यहाँ पर डेफिनेटली जीतने वाले हैं डबल चैंपियनशिप एट WrestleMania 38। और वहाँ पर ये तो हम जानते हैं कि भाई अभी भी हमने देखा कि WWE ने कर दिया है पॉल हेमन को रोमन रिंग्स से अलग, और पॉल हेमन बन चुके हैं
एडवोकेट ब्रॉक लेसनर के। और गाइस कहीं ना कहीं ये चीज़ हिंट दिला रही है कि शायद हमको रेसलमेनिया 38 में जो फ्यूड देखने को मिलेगी रोमन रिक्स एंड ब्रॉक लेसनर की, वो पॉल हेमन के अराउंड तो होने वाली है। एंड एट द एंड रेसलमेनिया 38 में पॉल हेमन दे देंगे धोखा ब्रॉक लेसनर को एंड वो अपनी जो लॉयल्टी है वो प्रूव करेंगे रोमन रिंग्स को। और इस तरीके से गाइस ब्रॉक लेसनर जो है वो कमज़ोर नहीं नजर आएंगे एंड रोमन रिंग्स बन जाएंगे डबल चैंपियन। के साथ ही गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू जो है रोमन रिंग्स को बहुत तगड़ा सुपरस्टार बुक कर सकती है। और ये तो हम जानते हैं कि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू जो है रोमन रिंग्स एंड द रॉक के बीच एक मेगा फ्यूड तैयार कर रही है। और गाइस अगर उसके सामने अगर डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रिंग्स को रॉक के सामने बहुत बड़ा सुपरस्टार दिखाना चाहती है तो उनके पास कहने के डबल चैंपियनशिप आती है, तो इससे रोमन रिंग्स को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। रोमन रिंग्स के पास एक इतनी बड़ा चीज़ रहेगी बोलने के लिए कि हाँ भाई जो तूने नहीं करा वो मैंने करा है, एंड दैट इज होल्डिंग डबल चैंपियनशिप इन डब्ल्यूडब्ल्यू। और ये तो हम जानते हैं कि भाई पॉल हेमन जो है वो एक हील है एंड वही ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यू के फेस है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान्स है ब्रॉक लेसनर को एज अ फेस रखने की काफ़ी लंबे समय तक, और इसलिए गाइस इन दोनों की जोड़ी जमेगी नहीं। एंड गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसलिए पेयर किया पॉल हेमन को ब्रॉक लेसनर के साथ क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू की प्लान्स है कि एट द एंड रेसलमेनिया 38 में पॉल हेमन जो है वो टर्न करेंगे ब्रॉक के ऊपर। एंड इस तरीके से गाइस जो अपनी लॉयल्टी प्रूव करेंगे रोमन रिंग्स के सामने। एंड गाइस एट द एंड वो बनेंगे रोमन रिंग्स के ब्लड लाइन का हिस्सा, यानी कि ब्लड लाइन के स्पेशल काउंसिल बनेंगे पॉल हेमन। एंड गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू के फ्यूचर में रेसलमेनिया 38 के लिए अभी करंटली यही प्लान्स हमको नजर आ रहे हैं। और इस तरीके से गाइस रेसलमेनिया 38 के मेन इवेंट में रोमन रिंग्स बन सकते हैं डबल चैंपियन, एंड इसकी पॉसिबिलिटी गाइस बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग किसे देखना चाहते हैं डबल चैंपियन, रोमन रिंग्स या फिर ब्रॉक लेसनर, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।